जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल ऑल ऑफ यू। हमने पिछली कक्षाओं में टेंस के बारे में पढ़ा था। टेंस के 3 पार्ट हमने बताया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन सभी के हमने 4 पार्ट अलग अलग बताए थे, जिसमें कि सिंपल टेंस और इंडेफिनिट, मतलब सिंपल टेंस को ही हम इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। तो पहला पार्ट था सिंपल टेंस, दूसरा था कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा था परफेक्ट टेंस, चौथा था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस को यदि हम देखें तो ये चारों पार्ट इसके थे। यदि हम कहें प्रेजेंट टेंस के पार्ट तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थे। इसके बाद हम देखें तो हमने परफेक्ट पास्ट के बारे में बताया था। तो पास्ट के भी यही 4 पार्ट होते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके बाद फ्यूचर के भी 4 पार्ट हो जाएंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चौथा पार्ट था। तो प्रेजेंट टेंस जो है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद आज हम नया चैप्टर पास्ट टेंस के बारे में शुरुआत करेंगे। पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हैं जो आपको हमने अभी बता चुके हैं। आज हम इस चैनल में पास्ट टेंस के बारे में बड़ी ही रोचक, मतलब विस्मय जानकारी प्राप्त करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अच्छा, इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, पास्ट सिंपल टेंस के बारे में, पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। क्लिक करो, वीडियो रिवर्स करके देखो, सुनो। तो हमने बताया कि अब हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पास्ट सिंपल टेंस में बहुत ही बताया हमने कि विस्मय जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे, जो लोगों को पता होती है लेकिन भूल भी जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं रहता है। परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टेंस के बारे में पूछा जाता है और इसे बदलने में बहुत कठिनाई भी होती है, लोग भूल जाते हैं। तो आज इसके बारे में हम प्रारंभ से लेकर एंडिंग तक अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ। तो आज हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे हिंदी में कि वह जो टेंस है पास्ट सिंपल टेंस के बारे में है। तो पहचान क्या है? वाक्य के अंत में यदि आपको मिल जाए, साधारण वाक्यों में अंत में ता था, ती थी, ते थे होता है, और कभी कभी हिंदी के वाक्य के अंत में आपको केवल था, थी, थे और या, ई और ई ऐसे भी मिल जाएंगे। और अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? तो अंग्रेजी में पहचानने के लिए हम स्ट्रक्चर द्वारा पता करेंगे कि ये टेंस पास्ट सिंपल टेंस का है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इस टेंस में यदि साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। एग्जाम्पल के लिए देखें कि इसमें एक एग्जाम्पल है, लिखा है वह स्कूल जाता था। तो हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए, वेंट जो है, जो वर्ब गो है, उसका सेकंड फॉर्म है ना, ही वेंट टू स्कूल। अच्छा, इसे यदि हम कहें तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि वह स्कूल गया। इसे भी हम अंग्रेजी में उसी तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ही वेंट टू स्कूल। इसके बाद हम देखें एक और एग्जांपल, मैंने एक आम खाया। तो इसे हम लिख सकते हैं आई एट अ मैंगो। एट जो है ईट का सेकंड फॉर्म है ना। इसके बाद एक और है, एक बहुत ही रोचक बात यह है कि इस सेंटेंस में, मतलब पास्ट सिंपल टेंस में वॉज और वर का उपयोग जो कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, उनका उपयोग मैन वर्ब के रूप में किया जाता है। तो देखिए कैसे किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, मोहन मेरा सबसे बड़ा भाई था। तो इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो मोहन वॉज माई एल्डेस्ट ब्रदर। यहां पे आपको जो वॉज देख रहे हैं, ये वॉज जो है मैन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, जबकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर। इसके बाद एक और एग्जांपल है अगला, वो मेरे बड़े भाई थे। इसमें जो थे वे को अंग्रेजी में दे बोलते हैं, दे वर माई एल्डर ब्रदर। वे मेरे बड़े भाई थे, दे वर माई एल्डर ब्रदर। इसमें भी वर्ब का जो यूज हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब के रूप में किया गया है। और एक और बात बता दें आपको कि यदि हम भविष्य या फिर भूत की जो कल्पनाएं हम करते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश में डॉक्टर होता, काश में इंजीनियर होता, इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करते हैं।
दे वर माई एल्डर ब्रदर, मतलब ये हो चुका है, सॉरी, इसके काश में राजा होता, काश में राजा होता, तो इसे हम ऐसा इस तरह से कह सकते हैं कि आई विश आई वर अ किंग। जब हम कोई कल्पना करते हैं तो वहां पर हमेशा वर का जो है वर के रूप में उपयोग होता है। इसके बाद आपको बता दें कि जो पास्ट सिंपल टेंस है इसमें नेगेटिव बनाने के लिए बड़ी ही रोचक जानकारी आपको मिलेगी। कैसे? नेगेटिव बनाने के लिए आप डिड नॉट का यूज करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जब हम सेंटेंस में डिड नॉट लगा देते हैं, इसके बाद जो वर्ब सेकेंड फॉर्म में थी वो अब फर्स्ट फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए देखें, वह स्कूल नहीं जाता था, तो यहां पे इसको निगेटिव बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। जहां पहले वेंट वर्ब थी, अब वहां क्या हो गया है, गो हो गया है, जो उसकी फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद अगला देखें, राम ने खाना नहीं खाया, तो इसको निगेटिव बनाने के लिए राम डिड नॉट ईट फूड। इसमें हमने, यदि ये प्रश्न होता कि राम ने खाना खाया, तो हम लिखते राम एट अ फूड, है ना, मतलब ईट का सेकेंड फॉर्म लगाते। लेकिन जब हम इसे निगेटिव बना दे रहे हैं, डिड नॉट लगा दे रहे हैं, तो यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, राम डिड नॉट ईट फूड। एक सेंटेंस और है, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सभी क्लासों के लिए भी और एग्जाम के लिए भी है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं वहां के लिए भी। ये प्रश्न है, वह अपना काम नहीं किया। इस क्वेश्चन को जो निगेटिव है इसे बनाने के लिए ही डिड नॉट डू हिज वर्क। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि डिड नॉट तो लगा देते हैं, लेकिन इसके बाद डू नहीं लगाते हैं, डिड ही लिखा रहने देंगे, या फिर कुछ नहीं लगाते हैं, खाली छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, यहाँ पे डू क्या है, डिड का फर्स्ट फॉर्म है। एक बात और, क्वेश्चन बनाने के लिए यदि हम देखें तो हम डिड नॉट का, यहाँ पे हम डिड का उपयोग करते हैं, और डिड को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां भी यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखें, क्या वह स्कूल गया, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, डिड ही गो टू स्कूल। डिड आपने पहले लगाया, इसके बाद फिर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, गो। जबकि हमने बताया था पहले कि पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते समय आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एक अगला है, क्या आपने खाना खाया, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, डिड यू ईट अ फूड। एक और क्वेश्चन नीचे है, क्या वह अपना काम किया, डिड ही डू हिज वर्क। हमने इसमें भी सेकेंड फॉर्म लगाना चाहिए था हमें, डिड, लेकिन हमने बताया कि जब हम नेगेटिव या फिर क्वेश्चन बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो ये टेंस हमारा आज खत्म हो गया, पास्ट सिंपल टेंस। अच्छा, इसके बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए और पूछना हो तो आप बिल्कुल बेशक कमेंट कीजिए, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और एक बात और कहना था कि इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन जरूर से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे मैं अपना अगला वीडियो आपको भेज सकूं। थैंक्स।